राधे राधे भक्तों। आज हम कार्तिक मास की कार्तिक की 5 की एक कथा सुनेंगे। इसे कार्तिक मास में नियम पूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। इसे सुनने से हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और आइए अब हम ये कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर और अशर्फी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का नहीं खाता। मेरे पास यह चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाहर बाबा बैठा है, उसको रोटी बना दो और आटा छान दो। उसने आटा छाना, उसमें मोहर अशर्फी निकली। वह बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशर्फी उसके घर में कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने के लिए बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात है बाबा। वो ब्याह करके ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोली मार रही थी, तू भी बोली मार रहा है। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोले, देखा तो सामने बहू खड़ी थी। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पैर दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो और मटके का पानी ना ख़त्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली, पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने पूछा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही ले आए हैं उठा करके, इनमें 7 जन्म से भी कोई बेटा नहीं है। और बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। बोली, ना झूठ बोला है। बोली, मैं अब क्या करूं? उसने कहा, जली फूकी रोटी कर दे और अलूनी दाल दे दिए और खीर की कड़छी डाल दे और दाल की कड़छी खीर में डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई और उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली कि बहू ये क्या है? ये तो जली फूकी रोटी है और अलूनी दाल है, खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अलूनी ही रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। इस रात को सोगी, सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जान लगी तो आगे अड़ के खड़ी होगी। बोली, आप बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला कि चाबी दे दो, आज भी इसका और कल भी इसका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखा, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसा जी का बिरला और 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए हुए हैं, चौकी पे बैठा है एक लड़का, माला जप रहा है। बोली, तू कौन? मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची माची डोला और सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देख के राजी होगी। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं की, घर में भी गंगा जमुना बहती है क्या?
बहू बोली, हाँ माँ जी चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल के दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक थापे लगाए, चौकी पे बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरा घर का पति धनी, क्या जानेगी दुरानी जिठानी, क्या जाने अगड़ पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। इसमें पंडित से पूछा तो वह बोला कि परली पार पे तो बहू बेटा खड़ा कर दो, और इस पार बुढ़िया खड़ी हो, और चाम की अंगिया पहन लो, और छाती में से दूध की धार निकले, और बेटी की दाढ़ी मूछ भीग गया, और पवन पानी से गठजोड़ा बंध है, तो सब जानेंगे कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटा का गठजोड़ा बंध गया। बामन बामणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी की वैसे सबकी करियो। कहता कि सुनता की, हुकारा भरता कि आपने सारे परिवार की करियो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पथवारी माता की जय। तुलसा माता की जय।